नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रिएक्शन ऑन इंडिया रिजेक्ट पाक वीजा फॉर वर्ल्ड कप। तो भैया कई सारे पाकिस्तानियों के वीजा रिक्वेस्ट जो हैं कैंसिल कर दिए गए हैं और बड़े पाकिस्तानी परेशान हैं। इनमें कुछ पाकिस्तानी तो ऐसा है जो अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ कर जहर उगलते हैं भाई। और नादिर शाह और पता नहीं कौन को तो जहर उगलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर, भारत के खिलाफ जहर, हर चीज के खिलाफ जहर। उनको भी चाहिए था कि भाई हमें जाना है, इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। इंडियन सरकार ने कहा कि अच्छा बेटा रहो उधर ही, इधर आने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बिना हमारा वर्ल्ड कप रुक नहीं रहा है, या तुम्हारे बिना हमारा वर्ल्ड कप जो है वो ऐसा नहीं हो जाएगा। आपको आइडिया नहीं है, इस वर्ल्ड कप से 22,000 करोड़ रुपए भारत की इकोनॉमी में जुड़ने वाले हैं। 22,000 करोड़ रुपए। अब जरा इसको पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील कर लीजिए, ट्रिलियन रुपए पहुंच जाएंगे, 1 लाख करोड़ हो जाएगा करीब करीब। मतलब करीब करीब कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है। 3.5-4 रुपए है ना शायद एक इंडियन रुपीज। तो इसका 4 गुना कर दीजिए, तो 22 को 88, तो करीब करीब तो 1 ट्रिलियन पहुंच ही जाएगा। 88 अरब रुपए हो जाएंगे, 88 या कुछ 880 अरब रुपए कुछ, पता नहीं यार, इतना हिसाब मैथ इतना बढ़िया नहीं है, आप लोग कर लो भाई। 4 गुना हो जाएगा पाकिस्तान में, 88,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे पाकिस्तान में। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या कहना है भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का। जब हर तरफ से ना हो चुकी है कि वीज़ा भारत नहीं देगा, तो शाहिद अफरीदी मैदान में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा, आपको वीज़ा दिलाऊंगा। शाहिद अफरीदी मुझे लगता है मजाक कर रहा है। इंडिया वाले शाहिद अफरीदी की मुझे बताएं बात मान लेंगे, बाकियों की तो बात मान नहीं रहे वो। इनकी बात मान लेंगे जी मैं वीज़ा दिला दूंगा। कैसे दिला दोगे यार वीज़ा? तो इंडिया ने अभी किसी एक बंदे को, एक मीडिया कास्टर को, किसी व्लॉगर को, किसी को भी वीज़ा नहीं दिया। स्पेशली जो यानी कि इवेंट को जाके उन्होंने जाके वहाँ पर इंडिया में जाके पाकिस्तान जो मीडिया कास्टर है उनको वीज़ा नहीं मिला। जो जाके पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं इंडिया ने वीज़ा दिया। तो शाहिद अफरीदी के कहने पर कौन सा वीज़ा दे देंगे? सही बात है, क्योंकि वैसे ही ला रहे हैं, लड़ा नहीं, मजाक कर रहे हैं वो। अच्छा ये मजाक करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप का पहला मैच तो हो गया इंडिया के ग्राउंड में। 48 वीजा इसलिए नहीं दिया, शाहिद अफरीदी, सही बात है कि भाई शाहिद अफरीदी हैं जो हमारे कश्मीर को लेकर जहर बुझा, क्या कहूं, रवैया रखते हैं, जहरीली बयानबाजी करते हैं। अफरीदी को तो बनना है पाकिस्तान का पीएम, तो बिना कश्मीर कार्ड खेले तो होगा नहीं। कश्मीर का झंडा अपने ऊपर लगवाते हैं, घर के ऊपर, और ये करते हैं और वो करते हैं। तो सुनो बे शाहिद अफरीदी, नाक रगड़ कर रह जाओगे, वीजा का वी भी नहीं मिलेगा, समझे? रमीज राजा को तो दे दिया था हमने कमेंट्री करने के लिए। रमीज राजा समझदार आदमी है, वो तुम्हारी तरह बैल बुद्धि नहीं है अफरीदी साहब। भारत कुछ भी नहीं भूलता दोस्त, याद रखना। आज नहीं तो 100 साल बाद सही, भूलता कुछ नहीं है भारत। 48 साल तारीख देखते, पहली दफा ऐसा हुआ ना कोई पाकिस्तानी ग्राउंड पे मौजूद था और ना ही कोई पाक मीडिया। देखें, जाहिर सी बात है, जब वीज़े नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही होगा ना। अगर वीज़े मिलते, पाकिस्तान क्राउड वहाँ पर होता तो मैं बल्कि आज के मैच में एक और न्यूज़ आ रही थी कि मैच स्टार्ट हुआ है तो उनका स्टेडियम खाली था। ये भी न्यूज़ आई है कि स्टेडियम बिल्कुल खाली था। अगर पाकिस्तानी कोई हज़ार बंदों को भी वीज़ा दे देता, मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, पूरा स्टेडियम बड़ा होना था। इंडिया, अरे भाई, पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच देखने कौन जाएगा, वो भी वीकडे पे? ये बता दो मुझे। काम धंधा है ना हमारे पास भाई, नौकरी है, बिजनेस है, पढ़ाई है, लिखाई है। भारत का मैच है सैटरडे संडे है, और भारत का मैच होगा तो जाएंगे ना देखने यार। पाकिस्तान का मैच हम क्यों जाए देखने? कमाल की बात करते हो, वो भी पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है। और कुर्सियां खाली थी तो भाई ये तुम्हारी दिक्कत थी ना कि तुम्हारा मैच कोई देखने नहीं आया, समझ जाओ इसी से। वैसे चले जाना था वहाँ पर। पाकिस्तानी आए हुए हैं, इनसे चलो जाके मिल लेते हैं। कि लगती भी बड़ी और मोहब्बत भी बड़ी करती है। क्या टॉम एंड जेरी, क्या रिलेशन है भाई इंडिया पाकिस्तान का? ये बस एक दूसरे की, वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को दिल से मोहब्बत करते हैं, मुंह से आग उगलते हैं एक दूसरे के लिए। मोहब्बत दिलों में है इनके। ये जो अवाम है ना पाकिस्तान की और इंडिया की, स्पेशली ये अवाम ऐसी है, ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिले भी, लड़ें भी और दोबारा फिर करें और एक दूसरे को बातें भी करें। ये इस तरह का ये सीन करते हैं। मतलब ऊंचा नीचा रिश्ता है, खट्टा मीठा रिश्ता है, एंजॉय करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के इमोशनल लोग हैं, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ऑफिशियली देखा जाए तो दोनों कौमों के जो तरीक़ेकार हैं, जो सोच है और जो
पट्टी है ना, ये वाली एशिया वाली, जो यानी कि इंडिया वाली पट्टी और पाकिस्तान वाली पट्टी, इस यहाँ के लोग एक दूसरे को यानी कि इमोशंस में बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट को इतना लाइक करते हैं आपके सामने, पागल है, और इन दीवानों की तरह प्यार करते हैं एक दूसरे। और देखें इंडिया में कुछ अभी हमारी टीम गई है रिसेंटली, कैसे वो इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए इंडियंस, कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया कि जैसे पता नहीं इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत गए। दिल जीत लिया, मैं कहती है अब तो हमें किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं है, बस आपने हमारे दिल जीत लिया। हम कहते हैं वर्ल्ड कप ना भी दो तो कोई मसला नहीं यार, इंडिया वालों सल्यूट है तुम लोगों को यार, जैसे तुम लोगों ने इस्तकबाल किया हमारी टीम का। पूरी टीम अभी तक है वो यानी कि हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर हो गई है। भारत ना चाणक्य की धरती है और भारतीय दिमाग से बहुत खेलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप सोचिए कितनी जल्दी हमने आपका दिमाग बदल दिया। और कुछ नहीं किया हमने, थोड़ी आवभगत कर दी, मीडिया कवरेज दे दी, चीजें वायरल कर दी, देखो पिघल गए आप। आपको लगता है अरे गजब, बढ़िया बढ़िया किया, बढ़िया किया, बढ़िया। इंडियंस दिमाग से बहुत खेलते हैं दोस्त, उनकी सोच तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तानियों के लिए। आपने देखा कैसे आप लोगों के दिमाग बदले हैं। सोचिएगा। भी मशहूर थी, पाकिस्तान की टीम से जाने के बाद और मशहूर होगी इंडिया जाके, कि उन्होंने जैसे यानी कि उनको खिलाया पिलाया, और बिरयानी हो रही है। अभी ये जो यानी कि 10 जो यानी कि वो कैप्टन्स की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी बिरयानी का जिक्र हो रहा था। बाबर आजम से पूछा जा रहा था कि बिरयानी का टेस्ट कैसा लगा, वो कहता था यार बहुत मज़ेदार थी, इंजॉय कर रहे थे। देखे ना, ये इस तरह वर्ल्ड कप में इस दफा बिरयानी वायरल हो गई, बिरयानी भी वायरल होगी, पाकिस्तान टीम भी वायरल हुई पड़ी है। आप क्रिकेट पे वीडियोस बनाते हो, आज का मेरा शो तमाम यूट्यूबर्स के साथ ही है। ये बताएं कि जिस तरह से इंडिया ने वीज़ाज़ नहीं दिए, बहुत से इश्यूज़ लगते हैं क्योंकि इसमें दुश्मनी का कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, उनके नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ का फेलियर हो सकता है, मतलब कि बड़े अहम चीज़ें जिनको अवाम इग्नोर करिए इमोशंस में। लेकिन अगर वीज़ाज़ नहीं मिलते, 14 तारीख तक कोई भी नहीं जाता, खैर अभी तक कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, अभी भी उनको उम्मीद है कि 14 से पहले कुछ हो जाएगा। और अगर इसी तरह ही बिना वीज़ाज़ के, बिना पाकिस्तानी जो कहना है क्रिकेट सपोर्टर जो हैं उनके ये वर्ल्ड कप हो जाता है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच कितनी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ेंगी? देखिए, मुझे तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी जो यानी कि वो कहते हैं ना अवाम और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज में बनाने वाले लोग हैं, ये नाअहल है। इनको पता ही नहीं है कि हमने अपनी अवाम के लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इनको इंडिया के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए था कि ये चाहते कि यार मैच स्टार्ट होने वाले हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी अवाम के इतने लोग आएंगे आपके पास। ऐसे ही उनके सामने ये अपनी वो रखते कि अपनी डिमांड रखते उनके आगे कि यार ये हमारी डिमांड है, ये हमारे लोग आएंगे, इतनों को आपने वीज़ा अलाउ करना है, तभी हमारी टीम इंडिया जाएगी। ये चीज़ होनी चाहिए थी। बट ऐसा तो नहीं हुआ कि इस दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया? फ़ोन नहीं, फ़ोन ये बैकडोर डिप्लोमेसी पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? देखिए, हमारी पॉलिटिक्स थोड़ी सी ना इस टाइम ना टची है, बहुत ज़्यादा टफ चल रही है पाकिस्तान में थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स का इशू बना पड़ा, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ना ज़्यादा बात नहीं करते। हमें अब पीएम मोदी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या फ़ोन उठाएंगे भाई? ये काम पीएम मोदी का नहीं है, ये काम हमारे एमईए वाले देख लेंगे यार, उनका फैसला होगा, इसमें क्या है। आईसीसी का काम तो इतना था कि वो टूर्नामेंट कहाँ रख रहे हैं, क्या स्केड्यूल होगा। अब वीज़ा दिलाना ये तो पाकिस्तानी हाई कमीशन और इंडियन हाई कमीशन के बीच के डील है ना, बार बार आईसीसी को घसीट रहे हैं, और दूसरी जाने हमारे खुद के क्रिकेट बोर्ड के जो पर्सन है कह रहे दुश्मन मुल्क है, तो उनका सही जवाब है कि अगर हम दुश्मन ही हैं तो फिर रहो अपने मुल्क में, यहाँ क्या करने आ रहे हो? शायद आपने दुश्मन मुल्क के बाद उनका जो बयान आया ना, मुझे पता है बहुत ज़का अशरफ साहब का जो बाद में बयान आया, शायद आपने नहीं वो सुना। वो उस मामले पे उन्होंने वो ठंडे हो गए हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो मेरे से गलती हो गई थी, वो माने अपनी चीज़ को। वो मतलब सामने वाले को आप थप्पड़ मार दो और फिर कहो भाई साहब गलती हो गई, भाई साहब गलती हो गई, भाई साहब गलती हो गई, भाई साहब। अच्छा जी, दुश्मन मुल्क बोल के आपको पता है धनुष से निकला हुआ बाण और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, और दोनों चोट पहुंचाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, भारत को जो भी चोट पहुंचाता है या वैसी नजर से देखता है या कुछ बोलता है, भारत बख्शता नहीं है उसको। ज़का अशरफ भी देखिएगा बहुत दिनों तक पीसीबी के पास रहेंगे नहीं, ज़का अशरफ को भी लात मार कर निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके पहले रमीज राजा का हाल क्या हुआ पता है ना आपको? उन्होंने भी भारत से पंगे लिए।
उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की, क्या हुआ? गए नजम सेठी का क्या हुआ? बहुत कुछ होना है अभी। इसलिए जो भी बोलें तोल मोल कर बोलें कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हैं। जो शब्दों का चयन करें वो बड़ा सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि आप कोई आम आदमी नहीं हो कि गाय दाएं बाएं कुछ भी आके बोल के चले गए। आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप कहते हो कि दुश्मन मुल्क भेजा है हमने। आपकी असल नीयत का पता चलता है। तो जवाब तो मिलेगा, उसके बाद आके माफी मांगो चाहे ना करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैसेज तो पहुंचा दिया ना तुमने, बस हो गया जी। नहीं मान रहे। और बाकी बात करें दुश्मन मुल्क की, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर उन्होंने बोल भी दिया। सारी दुनिया जानती है कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई दुश्मन मुल्क माने जाते हैं, दुश्मनी है तो पाकिस्तान और इंडिया की। ऐसी भी क्या दुश्मनी के खेलों तक वो आ पहुंची है? मिस ये तो इंडिया से पूछे ना, जिन्होंने पाकिस्तान को वीज़े नहीं दिए। अच्छा, ये तो इंडिया को चाहिए ना, वो बताया कि आपने पाकिस्तान के फैंस को वीज़े क्यों नहीं दिए, जब या फिर टीम को ही ना बुलाते। ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम था ना कि वर्ल्ड कप का जब सारा कुछ डिसाइड हो गया था कि इंडिया का था, तो हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर इतना दम होना चाहिए था कि ठीक है एशिया कप आप नहीं आए, मान लिया अब हम आ रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम 250 वीज़ा तो दें ना। आधा जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, वो तो आधा पाकिस्तान में बैठा पिट रहा है कि हमें भी नहीं जाने दे रहे, बड़े बड़े सहाफ़ी भी नहीं जा रहे। ये कैसा वर्ल्ड कप? 48 साल तारीख है जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मिस फॉरेन पॉलिसी फिर उसी तरह करती जिस तरह इंडिया ने किया था कि हम एशिया कप नहीं खेलने आ रहे। पाकिस्तान भी कहता था भाई हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने आ हाँ, तो क्यों, अगर चलो कह देते तो अच्छा ना होता। नहीं मिस, इसमें पाकिस्तान का बड़ापन है कि उनकी टीम गई और आप देखें कि वहाँ पर जाकर बॉबी भाई को, बाबर आजम को कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली कैसा उनका वेलकम कर रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं थी मना करने की, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट था। आप एक बार मना करके तो देखते। आप कह रहे हैं ना, आप मना करके तो देखते। आपकी हैसियत नहीं थी मना करने की। आपको इतना बड़ा नुकसान होता वो अलग, आपकी क्रिकेट को नुकसान होता, आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो जाता साहब, इतना नुकसान होता। पाकिस्तान टीम ऐसे नहीं आ गई, हाँ बड़ा अच्छा गेस्टर है, नहीं आती तो फिर फेंटिया पड़नी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ना आए आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलने। उनकी आवाम मिस इंडिया पाकिस्तान को साइड पे कर दें, क्रिकेट की बात करें, उनकी आवाम कितना प्यार कर रही। बाबर आजम को प्राइवेट जेट दे रहे हैं आप, और वहाँ की जो हाई गाड़ी है उसमें आप बाबर आजम को इस तरह प्रोटोकॉल दे रहे हैं जैसे कि बॉलीवुड का कोई हीरो आ गया। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट को क्रिकेट हाथ तक रखे पाकिस्तान का बहुत। बिरयानी पर बिकने वाले, बिक कर वोट देने वाले, उसी देश के खिलाड़ी प्राइवेट जेट पर भी बिक जाते हैं प्रोटोकॉल पर। अच्छा फैसला होता अगर इंडिया ने पाकिस्तान को वीज़े नहीं भी दिए, तो मे भी ये सिक्योरिटी रिस्क को सिक्योरिटी रीजन लगती है। सिक्योरिटी रीज़न हो, क्योंकि हालिया में इंडिया में आपने देखा कि एक इशू चल रहा है कनाडा में, खालिस्तान वाला। तो अगर पाकिस्तान से कोई अब आप यही सोचें कि 1500-2000 बंदा जाता, इनको मुकम्मल सिक्योरिटी देनी पड़ती थी इंडिया वालों को। मे भी कोई दूसरे लोग, इंडिया ना भी करता, दूसरी ताकतें वो पाकिस्तान के किसी बंदे को कोई नुकसान पहुंचा देती। तो पहले ही मैं वो बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया दुश्मनी मानी जाती है, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा असला बेचा जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया ख़रीदता है। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इंडिया ने जो है पाकिस्तान को वीज़े नहीं दिए। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि नेशनलिज्म को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है अमन रहे, शांति रहे, किसी किस्म का जो है क्रिकेट लवर्स के बीच कोई दंगा फसाद ना हो। तो आपको ये, लेकिन देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं आज उनसे बात करूं जो क्रिकेट के से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं। आप लेकिन नेशनलिज्म का सिक्योरिटी से क्या मतलब है? कोई कनेक्शन नहीं है नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का सिक्योरिटी से क्या कनेक्शन है? नेशनलिज्म अलग चीज हुई, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अलग चीज हुई। शायला आप भी कभी कभी ना थोड़ा रॉ में बह जाती हैं। इनका कोई कनेक्शन नहीं है। नेशनलिज्म का सिक्योरिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों दो अलग अलग मुल्क हैं, देश हैं।
हम आज जो है इंडिया और पाकिस्तान की बात करेंगे। इस वक्त जिस तरह इंडियन हाई कमीशन जो है एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहा, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। और जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने टिकट्स ली हुई हैं, उन्होंने होटल्स बुक करवाए हुए हैं, सब वेस्ट होता दिखाई दे रहा। और इस दफ़ा वो जो कहते हैं ना दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि दुश्मन मुल्क को तो फिर रो उधर इधर क्या करने आ रहे हो। नहीं देखें, मेन रीज़न मुझे एज पाकिस्तान इसमें ये चीज़ नज़र आई है क्योंकि वहाँ पे आपको ना 90% इंडियन मिलेंगे। मैच के दौरान हमेशा से ऐसा हुआ है कि जब कोई दो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस लगे हों, चाहे आपके दोस्त ही इंडियन सामने क्यों ना बैठा हो, अग्रेशन से आपस में लड़ाई हो जाती है, तो कुछ ना कुछ मिसबिहेव की वजह से कुछ बुरा ना हो, इसलिए पाकिस्तानीज़ को वीज़े नहीं मिले। मुझे इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नज़र नहीं आ रही कि यार हम पाकिस्तानी हैं इसलिए शायद वीज़ा नहीं मिल रहा। इसके पीछे ये रीज़न है 14 तारीख को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, वो लाइक सिक्योरिटी रीजंस हैं। वो हर बंदे को नहीं, वो हर इंडियन को नहीं पकड़ सकते। 1,35,000 जब बंदे ने वहाँ बैठे होना है तो उसके अंदर से अगर 10,000 पाकिस्तानी भी होंगे तो 1 लाख बंदे के 10,000 बंदे से कैसे बचेंगे। तो ये सिक्योरिटी का रीज़न है ताकि वहाँ पे हल्ला गुल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए पाकिस्तानी को वीज़े नहीं मिले। हाँ, अगर किसी दुबई में मैच होता है, किसी और मुल्क में होता तब ईजी होता क्योंकि तब दोनों मुल्कों की तादाद सेम होती है। ये पाकिस्तानी के लिए लाइक एक गुड मैसेज है कि शुक्र है नहीं गए, क्योंकि अगर पाकिस्तान वहाँ पे हाथ जीत जाता तो ओबियसली बात है, हर बंदे के जज्बात होते हैं, इंडियन के जज्बात, उन्होंने पाकिस्तानी से बदला लेना था। अच्छा, तो मतलब हम उनको पीट डालते, आपने ये समझाया। अच्छा, आपको लगा कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मैच का हाल ना हो जाए जहां पे कूटे गए थे पाकिस्तानी प्लेयर्स, कुटने के डर से ऐसा हुआ। तो सर मेरी बात याद रखिएगा, देखिएगा स्टेडियम में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाएंगे और पाकिस्तान के फैंस भी रहेंगे वहां पे। बस वो पाकिस्तान से आए हुए फैंस नहीं होंगे, वो दूसरे देशों से आएंगे, ब्रिटेन से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, कनाडा से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, यूरोप से आएंगे, जहां पे ये जो विदेशी हो गए हैं ना पाकिस्तानी, वो जरूर आएंगे और उनको वीजा मिला है, आप देखिएगा। बस पाकिस्तान से आने वालों को वीजा नहीं मिल रहा है, हो सकता है 2-4 लोगों को मिल भी जाए। तो ये कहना है कि जी यहां के कूट देंगे लोग, ऐसा नहीं है भारत के लोग कि अगर आप पाकिस्तान की टीम अगर भारत को हरा देती है तो हम गुस्से में आके पाकिस्तानियों को कूटने लगेंगे। नहीं भैया, हम गेम को गेम ही समझते हैं। थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है, मार पिटाई तो नहीं हो सकती कि हम अब घर आए मेहमान को हम मूसल से कूट रहे हैं, ये काम नहीं करते हम। चाहे एक पाकिस्तानी हो, चाहे 1,000 पाकिस्तानी हो, चाहे 1,00,000 पाकिस्तानी हो, अगर हमने मेहमान बना के बुलाया आपको तो पुलिस की तो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ही, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का नाम खराब हो, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की छवि खराब हो। यह हमारे माइंड में हमेशा रहता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका पॉइंट ठीक नहीं है। पिटाई करनी थी, उनको गाली गलौज होना था, इस चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तानी को वीज़े नहीं मिले। अच्छा, आपने ये लड़ाई झगड़े वाली एक इमोशनल फीलिंग बताई कि लोग इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी की। उनका ये कहना है कि मैं वीज़ा दिला दूंगा, आपको लगता है? नहीं, अभी मैंने रिसेंटली तो विराट कोहली की पोस्ट देखी है, वीज़ा तो छोड़ें। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई हुई थी, यार जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं काइंडली मुझे टिकट्स का ना बोलें, अपने घर पे बैठ के मैच देखें और मैच को एंजॉय करें। ये हालात है, विराट कोहली टिकट्स नहीं दे पा रहा, वीज़े नहीं दिलवा पा रहा, तो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में बैठ के क्या कर लेंगे। सिर्फ सियासत में रहने के लिए कुछ बातें हैं शाहिद अफरीदी के लिए। शाहिद अफरीदी के खुद चले गए हैं, शायद गए हैं कि नहीं, कि मुझे नहीं, उन्हें खुद को भी वीज़ा नहीं मिला। यही तो बात है, उनको खुद वीज़ा मिला नहीं है तो वो कह रहे हैं कि वो वीज़ा दिलवा देंगे। तो जैसे बहुत टाइम से क्रिकेट पे बात कर रहे हो, बहुत से ऑडियंस से रोज़ बात करते हो, डेली क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हो। ये जो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहा है और तमाम मैचेस इंडिया के अंदर हो रहे हैं, इसका जो है ओवरऑल अगर दुनिया में देखें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन क्रिकेट कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, और एज ए इंडियन जैसे कहते हैं ना कि उनका कल्चर, उनकी डाइवर्सिटी, उनका टूरिज्म उस पॉइंट से कितना स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे अच्छे तरीके से फिगर्स याद नहीं है, शायद इंडिया को ना पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होने जा रहा है सिर्फ एक वर्ल्ड कप से, जितनी उनकी टिकट सेल रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर बहुत सारे लोग उनके क्रिकेट खेलने आएंगे, एक उनके स्टैंप लगेगी, यार इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, इतनी धूमधाम से हुआ था। पर इस चीज़ को मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी थी वो अगर हो जाती मैच से पहले तो शायद हमें आज स्टेडियम फुल नज़र आ जाता।
और बहुत सारी हमें क्या वजूहत है, क्यों नहीं करवाई? इंडिया तो इतना मालदार मुल्क है, बिलियन ऑफ डॉलर इसके खजानों में मौजूद है। rumors आ रहे हैं कि शायद 14 तारीख को पाकिस्तान के मैच से पहले हो जाए। हाँ, वो तो करेंगे या वो तो 14 के तो कंफर्म है। शायद 14 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी कर दें तो तब तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। कहते हैं ना दोबारा मज़ा हो जाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान होगा। तो यार वर्ल्ड कप से जाहिर सी बात है इंडिया का अच्छा इमेज जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं जा रहे, बाकी दुनिया से जो लोग जाएंगे इंडिया में देखें आप, होटल्स वहाँ पे ख़त्म हो गए, लोग हॉस्पिटल्स के बेंचेस लोग रेंट पे लेना शुरू हो गए हैं। इतना वहाँ पे लाइक देखा जा रहा है। चले मैं बता देता हूँ 2.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं उम्मीद जताई जा रही है कि हमारी इकोनॉमी में ऐड होंगे। अगर मैं उसे भारतीय रुपए में बताऊं तो 22,000 करोड़ रुपए करीब होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो भाई हमारे पास तो 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हैं भाई, 2.6 बिलियन भी आ जाएंगे, ठीक है। आप क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं, हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए हालात, अगर जो हमारे बेस्ट मैन है वो वहाँ पर गए हुए हैं, काफ़ी उन्होंने इज्जत से नवाजा, उनकी पब्लिक ने बहुत प्यार दिया। अभी बाबर आजम की बात करें तो उनको प्राइवेट जेट दिया गया। बहुत उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया। उसके बाद उनको स्कूटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई। तो बहुत प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत ना कमी दिखाई गई है। वो कमी क्या थी कि इधर से हमारे वो जो स्पोर्ट करते हैं हमारे सहाफ़ी, उनको भी नहीं वीज़ा जारी किए गए। इसके बाद जो पाकिस्तानी पब्लिक है, जो क्रिकेट शायकीन है, उनको भी नहीं वीज़ा जारी किए गए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। जहाँ पर आप इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, थोड़ी सी और मोहब्बत दिखा देते। हो सकता है इसी मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो सालों साल से लड़ाई चलती आ रही है वो क्लोज़ हो जाती। मुझे ये बताएं कि अच्छा जी, क्लोज हो जाती। वो मोहाली का मैच आप भूल गए जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या पीएम जो भी रहे हों वो, और इधर से भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी सब मैच देख रहे थे। तो दुश्मनी तो उसी वक्त खत्म हो जानी थी, आज से 10 साल पहले। याद है ना, दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर बैठ के देख रहे थे, लोग तो आए ही आए थे। तो अब तक क्यों है? क्या लॉजिक देते हो यार, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ यार। इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया है पाकिस्तान के मामले में, कि पूरे 4-5 साल हमारा वो बिहेवियर देखते हैं। अगर वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो आईसीसी करवा रहे हैं ना, इंडिया को तो कोई लेना देना नहीं है, मत भेजते। अगर देखें आप सारा प्रेशर इंडिया पे डाल रहे हो, आईसीसी को मेल्स कर रहे हो, एम्बेसी के बाहर जो है लोग खड़े होकर धरना दे रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। तो ये तो हमारी प्लानिंग पहले क्यों नहीं चाहिए थी? ये देखें कि दुबई के अंदर देखा जाए काफ़ी जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी गए हुए थे वो वहाँ से वीज़ा लगा के जा रहे हैं इंडिया में। मेरे ख्याल से कोई मैंने देखा था, एक चाचा काफ़ी वायरल हो रहे हैं, वो स्पेशल मैच देखने के लिए पाकिस्तानी थे, वो वहाँ पर गए और डायरेक्ट वहाँ इंडिया में गए और वहाँ पर जाके एक पाकिस्तानी जिसको देखा गया वहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए गया। तो इंडिया पब्लिक उसको भी बहुत प्यार दे रही है। पब्लिक तो बहुत प्यार दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, अच्छा शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनका कहना है कि हम वीज़ा दिला देंगे। यहाँ पर अगर हमारी गवर्नमेंट ना दिला सकी तो शाहिद अफरीदी वीज़ा हमें कहाँ से दिलाएंगे? ये तो मुझे बहुत हंसी वाली बात है। बाकी एक हुकूमत लेवल पर जो ताकत होती है वो एक आम पब्लिक के पास या एक खिलाड़ी के पास या एक स्टारी के पास तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन सोचने वाली बात है। लेकिन मैं यही बार बार यही बात करूंगा, ये क्रिकेट था और क्रिकेट की हदूद तक रखना चाहिए, खेल की हदूद तक रखना चाहिए थे। हमें वीज़ा जारी करने चाहिए थे। जब हम वीज़ा लेते हैं पूरा एक चेकिंग होता है हमारी। जब हम क्या नाम लेते हैं जाते हैं। आपने कहा कि खेल था, खेल को खेल की हदूद तक रखते, लेकिन शुरुआत तो हमने की ना, क्रिकेट टीम भेज के कह दिया दुश्मन मुल्क में चले गए। तो खेलों के दरमियान भी हमारी जो दुश्मनी है वो कम तो नहीं हो रही? मैडम मैंने ये पहले ही बात आपको ऐड कर दी है कि इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने भी सख्त रद्द अमल दिया कि ज़का अशरफ को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। इस तरह के बंदे उधर भी होंगे, यहाँ पर भी मौजूद है। इनकी बदौलत हमें एक दूसरे के खिलाफ या इस तरह के नहीं करना चाहिए। सारी उम्र याद रहेगा। और देखने को क्या मिलेगा इस दफ़ा? और देखने को क्या मिलना है, वर्ल्ड कप होने जा रहा है। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तानी को अगर बात करें तो पाकिस्तानी अभी तक यही गिला शिकवा कर रहे हैं इंडिया से कि हमें वीज़ा जारी नहीं किए गए। छोड़े, वीडियो बंद करते हैं। आपने कहा कि जी हमने भी मजम्मत की है, हमने भी उसके खिलाफ। आप हैं कौन? आप कौन हैं? आपके पास क्या अथॉरिटी है? आप कोई ऑफिशियल हैं? आप सरकार में शामिल हैं? आप हैं कौन? आप कोई नहीं। दुनिया ऐसे नहीं चलती। जिसने बयान दिया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। उसकी एक औकात है, उसकी एक हैसियत है, उसकी एक अथॉरिटी है। और जब कोई अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी की तरफ से ऐसे बयान आते हैं वो सीरियस माने जाते हैं।
आप हमें दुश्मन कह दो, आप हमें गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका कोई प्राइम मिनिस्टर, आपका कोई मिनिस्टर अगर ऐसी बातें करता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो लॉजिक ये है, क्योंकि ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है और उसने कहा कि दुश्मन मुल्क में भेजा है मैंने टीम, तो इसलिए ऐसा इंपैक्ट है, इसलिए उसको सीरियस माना जाएगा, इसलिए उसकी बात में, क्योंकि उसकी बात वजनदार है, क्योंकि वो उस पद पर बैठा है। इतनी समझ होती तो आप ये बयान नहीं देते। और ज़का अशरफ ने बहुत बड़ी गलती की है इस बयान को देकर। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों के पास बुद्धि की बहुत कमी है, बैल बुद्धि है। बुद्धि होती तो ऐसा बयान ज़का अशरफ कभी नहीं देते। और आप कहते हैं कि इधर से भी बयान देते हैं। आप एक ऑफिशियल का बयान मुझे उठा के दिखा दीजिए बीसीसीआई के, कि उन्होंने कभी ऐसा कहा हो कि हम दुश्मन मुल्क में अपनी टीम भेज रहे हैं या हम दुश्मन मुल्क से मैच खेल रहे हैं। एक बीसीसीआई का आप बता दीजिए मुझे, एक, पूरे इतिहास में नहीं दे पाएंगे। और रही बात, भाई मैच देखिए ना, टीवी पर देखिए, मजा लीजिए, घर पर बैठकर देखिए, यहां क्या करने आना था? खेलने तो पाकिस्तान टीम को आना है। आप भी हमें वीजा मत दीजिएगा यार। कभी इंडियन टीम जाएगी, अगर मान लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी होती है और कभी हम जाते हैं उधर, मत दीजिएगा वीजा भाई। हम घर में ही बैठ के पसर पर सोंगे और पसर कर मैच देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएं भाई कि सही हुआ कि नहीं हुआ, वीजा नहीं देना सही फैसला था या वीजा दिया जाना चाहिए था। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।